आपने भगवान जगन्नाथ का अद्भुत स्वरूप तो कई बार देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान ने ये रूप कैसे लिया? एक बार द्वारका में भगवान कृष्ण की रानियों ने माता रोहिणी से निवेदन किया कि वे उन्हें वृंदावन की वो लीलाएं बताएं जिन्हें भगवान कृष्ण कभी भूल नहीं पाते। माता रोहिणी ने सहमति तो दी, पर एक चेतावनी भी दी कि श्री कृष्ण और बलराम उन्हें न सुने, अन्यथा वे अत्यंत भाव विभोर हो जाएंगे। इसलिए सुभद्रा जी को द्वार पर प्रहरी बना दिया गया। पर जब माता रोहिणी ने लीलाएं सुनाना शुरू किया, तब सुभद्रा भी मंत्रमुग्ध हो गई। उन्हें पता ही नहीं चला कब श्री कृष्ण और बलराम उनके पास आकर खड़े हो गए। उन मधुर लीलाओं को सुनते सुनते वे तीनों महाभाव प्रकट करने लगे। उनकी आंखें फैल गईं, मुस्कान बड़ी हो गई, मुख मंडल और वक्ष स्थल विशाल हो गया और हाथ पैर भीतर समा गए। इसी क्षण नारद मुनि वहां पहुंचे। उन्होंने उस रूप को देखा, नवीन, अप्रतिम और अलौकिक। नारद मुनि को देखकर वे तीनों अपने स्वाभाविक रूप में लौट आए। तब नारद मुनि ने प्रार्थना की कि ये अद्भुत रूप और लोगों को भी देखने को मिले। श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और इस प्रकार प्रकट हुए वो दिव्य रूप जिन्हें आज हम जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में जानते हैं। ओडिशा में एक बूढ़ी मछुआरिन थी, कुरमा। एक दिन वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गईं और उनके प्यारे स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। फिर जब उन्होंने भगवान को चढ़ाए हुए प्रसाद को देखा तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि भगवान के प्रसाद में ज्यादातर चीजें मीठी ही थीं, मसालेदार कुछ नहीं था। तब उन्होंने सोचा कि क्यों न भगवान को कुछ मसालेदार बनाकर खिलाया जाए। वह मछुआरिन थीं और मछली खाती थीं। उन्होंने सोचा कि जगन्नाथ जी को भी मसालेदार मछली का भोग देना चाहिए। उन्होंने पूरी श्रद्धा से मछली पकाई और केले के पत्ते में लपेटकर भगवान के भोग के लिए मंदिर ले गईं। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहरेदार ने मछली की गंध सूंघकर उन्हें डांट कर रोक दिया। परंतु जब पत्ते खोलकर देखा तो उसमें मछली नहीं, कटहल की सब्जी निकली। पहरेदार ने माफी मांगकर उन्हें जाने दिया और फिर उस कटहल की सब्जी का भोग लगाया गया। इस प्रकार भगवान ने कुरमा की भक्ति को स्वीकार कर लिया। उस दिन से कुरमा शुद्ध शाकाहारी बन गईं और भगवान को रोज कटहल की सब्जी का भोग लगाने लगी। भगवान कृष्ण की एक भक्त थीं, कर्माबाई। हर सुबह वह बिना नहाए धोए ही बड़े प्रेम से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और भोग लगाती। रोज एक बालक उनके घर खिचड़ी खाने आता और खिचड़ी खाकर चला जाता। वह बालक और कोई नहीं बल्कि जगन्नाथ जी ही थे। एक दिन एक साधु ने कर्माबाई को टोका और कहा कि वे सफाई करने और नहाने के पश्चात ही विधि विधान से प्रभु का भोग लगाएं। कर्माबाई ने वैसा ही किया, परंतु इस कारण भोग में देरी हो गई। जगन्नाथ जी अभी खिचड़ी खा ही रहे थे कि मंदिर में पट खुलने का समय हो गया। तब वे बिना मुंह हाथ धोए ही मंदिर पहुंच गए। जब पुजारी ने मंदिर का द्वार खोला तो देखा कि जगन्नाथ जी के मुंह पर खिचड़ी लगी थी। रात में जगन्नाथ जी पुजारी जी के सपने में आए और सारी कहानी बताई। तब पुजारी जी के कहने पर साधु वापस कर्माबाई के पास गए और उन्हें पहले की तरह ही भोग लगाने को कहा। तब कर्माबाई पहले की तरह ही भोग लगाने लगी। एक दिन पुजारी जी ने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू थे। पूछने पर जगन्नाथ जी ने बताया कि मेरी कर्माबाई नहीं रही, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। तब से रोज जगन्नाथ जी को कर्माबाई के नाम से खिचड़ी का भोग लगाया जाने लगा। एक रात जगन्नाथ जी अपने परम भक्त और मित्र रघुदास के पास जाते हैं और कहते हैं, रघु चलो आज राजा के बाग से कटहल चुरा कर खाते हैं। रघुदास जी बोले, प्रभु चोरी? यदि आपकी कटहल खाने की ही इच्छा है तो मैं आपके लिए अभी एक बढ़िया सा कटहल ले आता हूँ। जगन्नाथ जी बोले, इस तरह तो मेरे भक्त मुझे चीजें अर्पित करते ही रहते हैं। वास्तव में मेरे पास सब कुछ है, परंतु जो मजा चुराकर खाने में है वह आसानी से मिल जाने वाली चीजों में कहां। अंततः भगवान ने रघुदास जी को मना ही लिया। राजा के बाग में पहुंचकर जगन्नाथ जी ने रघुदास जी को पेड़ पर चढ़कर कटहल तोड़कर नीचे फेंकने के लिए कहा, जिसे कैच करने के लिए जगन्नाथ जी नीचे खड़े हो गए। रघुदास जी ने कटहल तोड़कर नीचे फेंका, पर यह क्या, जगन्नाथ जी तो वहां थे ही नहीं। कटहल धड़ाम से नीचे गिरकर टूट गया। सिपाही आवाज सुनकर वहां आ गए और ये सूचना राजा तक पहुंच गई। राजा के पूछने पर रघुदास जी ने सारी कथा सुनाई। तब भगवान की लीला समझकर सब हंसने लगे। एक समय की बात है, जगन्नाथ जी के एक भक्त थे प्रभुदास, जो पान बेचते थे। वे अक्सर जगन्नाथ मंदिर जाते और ये सोचते कि कितना अच्छा रहता अगर भगवान को पान का भोग भी अर्पित किया जाता। एक दिन प्रभुदास की कुटिया में रात्रि के समय दो बालक आए और उनसे पान मांगा। प्रभुदास उनके दिव्य स्वरूप की सुंदरता में इतना खो गए कि उनसे पान का मूल्य मांगना भूल ही गए। अब वे बालक रोज इसी प्रकार उनके पास पान खाने आने लगे। जगन्नाथ जी के एक भक्त बलराम दास ने देखा कि रोज दो दिव्य स्वरूप वाले बालक जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार से निकलकर एक कुटिया में जाते हैं और थोड़ी देर बाद पान खाते हुए वापस लौट जाते हैं। जिज्ञासावश बलराम दास प्रभुदास की कुटिया में पहुंचे और उनसे इस बारे में पूछा। प्रभुदास ने उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब बलराम दास ने उन्हें कहा कि इस तरह व्यापार कैसे चलेगा।
और सलाह दी कि अगली बार जब वे बालक आएं तो उनसे पान का मोल मांगे, और यदि वे कोई मोल ना दें तो उनकी चादर को बंधक के रूप में अपने पास रख लें। अगली बार जब वे बालक पान खाने आए तो प्रभुदास ने उन बालकों से पान का मोल मांगा। तब उन बालकों ने कहा कि वो तो कोई धन लाए नहीं। इस पर प्रभुदास ने उनकी चादरें बंधक के रूप में रखवा ली। अगली सुबह जब जगन्नाथ मंदिर के द्वार खुले तो जगन्नाथ जी और बलराम जी की श्वेत चादरें गायब थीं। मंदिर के पुजारियों ने जब ये देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। बात राजा तक पहुंच गई। तब राजा ने सेवकों को दंडित करने का आदेश दिया, पर इतने में जगन्नाथ जी की प्रेरणा से बलरामदास वहां आ गए। उन्होंने राजा को पूरी कथा बताई कि किस प्रकार जगन्नाथ जी और बलभद्र जी प्रभुदास के यहाँ पान खाने जाते रहे। ऐसे विशेष भक्त से मिलने राजा खुद वहां पहुंचे। जब प्रभुदास को यह बात पता चली कि स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलभद्र उनके यहाँ पान खाने आते रहे हैं तो यह सुनकर वह भावुक हो गए। तब से जगन्नाथ जी को पान का भोग अर्पित करने की परंपरा शुरू हुई। बात 16वीं शताब्दी की है। मुगल सूबेदार लाल बेग ने जबरदस्ती ललिता नामक ब्राह्मण स्त्री से विवाह कर लिया। उनका एक पुत्र हुआ, सालबेग। एक बार युद्ध में सालबेग बुरी तरह घायल हो गए। उनकी जान पर बन आई। तब माँ ने उन्हें भगवान कृष्ण का नाम लेने को कहा। कुछ दिनों के पश्चात वे चमत्कारिक रूप से ठीक हो गए। इसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म के बारे में और सीखना शुरू किया। उनकी माँ ने उन्हें भगवान जगन्नाथ के बारे में बताया। वे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पुरी धाम गए, पर मुसलमान होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। निराश होकर वे वृंदावन चले गए और साधुओं की तरह जीवन बिताने लगे। 1 वर्ष बाद जब रथ यात्रा का समय आया तो वे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पैदल निकल पड़े, पर रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें समझ आ गया कि वे समय से दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। हताश होकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि प्रभु उनके लिए इंतजार करें। बहुड़ा यात्रा के समय जगन्नाथ जी का रथ रास्ते में ही रुक गया। बहुत प्रयासों के बाद भी रथ हिला नहीं। सभी चिंतित हो गए। तब राजा के स्वप्न में भगवान ने बताया कि वे अपने भक्त सालबेग का इंतजार कर रहे हैं। यह बात सबको पता चली तो सब उस विशेष भक्त के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे जिसका इंतजार स्वयं भगवान कर रहे थे। जब सालबेग को यह समाचार मिला तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वहां पहुंचने पर उन्होंने भगवान को हुई असुविधा के लिए उनसे क्षमा मांगी। इस बार उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन भी किए और पूजा भी की। सालबेग की मृत्यु के बाद में उस स्थान पर उनकी समाधि बनाई गई, जहां पर उनके सम्मान में आज भी भगवान जगन्नाथ का रथ कुछ समय के लिए रुकता है। बहुत समय पूर्व की बात है। जगन्नाथ जी की एक भक्त थी, लांडी माता, जो जगन्नाथ जी को अपना पुत्र मानती थी। उन्होंने देखा कि हर रोज जगन्नाथ जी को 56 भोग अर्पित किया जाता है। उन्होंने सोचा कि इतने प्रकार के व्यंजन खाने से कहीं जगन्नाथ जी को पेट दर्द न हो जाए, इसलिए उन्होंने पाचन के लिए जगन्नाथ जी के लिए नीम चूर्ण तैयार किया। जब वह उसे जगन्नाथ जी का भोग लगाने के लिए लेकर गईं, तब जगन्नाथ जी के सेवकों ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। उसके बाद वह वापस तो लौट गईं, पर पूरे दिन इसी चिंता में रहीं कि कहीं जगन्नाथ जी के पेट में दर्द न हो जाए। तब जगन्नाथ जी ने राजा के सपने में आकर उन्हें सारी बात बताई और माता को नीम चूर्ण अर्पित करने देने को कहा। तब राजा ने स्वयं लांडी माता के पास जाकर उनसे क्षमा मांगी और लांडी माता ने जगन्नाथ जी को नीम चूर्ण अर्पित किया। इसके बाद वह रोज जगन्नाथ जी के लिए नीम चूर्ण ले जाने लगी। इस तरह जगन्नाथ जी को नीम चूर्ण का भोग लगाने की परंपरा बन गई। बात 10वीं शताब्दी की है। जगन्नाथ जी के भक्त साधु मनोहर दास साहापुर गांव से पैदल ही जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए निकले। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात उन्हें रास्ते में एक तालाब मिला जिसमें बेहद सुंदर 100 पंखुड़ियों वाले लाल कमल के फूल खिले हुए थे। उन फूलों को देखकर मनोहर दास ने सोचा ऐसे सुंदर फूल तो जगन्नाथ जी को अर्पित करने चाहिए, और उन्होंने कुछ फूल तोड़कर अपने गमछे में बांध लिए। जगन्नाथ मंदिर पहुंचने पर सेवकों ने उनसे पूछा कि पोटली में क्या है, और पोटली खोलकर देखी, पर ये क्या, वे फूल तो सड़ चुके थे। सेवकों ने उनकी मंशा को गलत समझते हुए उन्हें छड़ी से पीटा। चोट और सदमे के कारण वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी रात गजपति महाराज के सपने में जगन्नाथ जी आए। जगन्नाथ जी ने उन्हें मनोहर दास को मंदिर में लाने और उनके लाए हुए फूल अर्पित करने को कहा। गजपति महाराज ने यह सपना राजगुरु भावदेव को सुनाया, जिसके बाद वे आदर पूर्वक मनोहर दास को मंदिर में लेकर आए। राजगुरु ने सेवकों को वह पोटली लेकर जगन्नाथ जी को फूल अर्पित करने को कहा। इस बार जैसे ही सेवकों ने वह पोटली खोली तो उसमें खिले हुए ताजे फूल निकले, जिनकी अलौकिक सुगंध से सारा वातावरण महकने लगा। वह फूल जगन्नाथ जी को अर्पित किए गए तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे हों। इसी से जगन्नाथ जी के पद्मवेश की परंपरा शुरू हुई। एक समय की बात है, राजस्थान के एक राज्य के राजा थे जय सिंह और उनकी पत्नी चंद्रावती। उनकी एक अत्यंत रूपवान और गुणवान पुत्री हुई, विष्णुप्रिया। एक बार रानी बीमार पड़ गई। कोई भी उपचार काम नहीं किया।
एक दिन जगन्नाथपुरी से आए हुए एक भक्त ने भगवान का प्रसाद दिया और कहा, इसे रानी को खिलाएं और जगन्नाथ जी से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। प्रसाद खाकर कुछ ही दिनों में रानी स्वस्थ हो गई। इससे विष्णुप्रिया की श्रद्धा भगवान जगन्नाथ के प्रति और गहरी हो गई। कुछ समय बाद जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर एक पंडा महल में आया। राजा रानी ने उसे अनेक भेंट और उपहार दिए। तब विष्णुप्रिया ने सोचा, मैं जगन्नाथ जी के लिए क्या भेजूं? विष्णुप्रिया ने जगन्नाथ जी को देने के लिए एक सुंदर सा लकड़ी का बक्सा उस पंडे को दिया और साथ में एक स्वर्ण मुद्रा भी दी। उत्सुकतावश रास्ते में उस पंडे ने वह बक्सा खोलकर देख ही लिया। उसमें कस्तूरी की सुगंधित स्याही से भोजपत्र पर एक संदेश लिखा हुआ था। पंडे ने उसे मूल्यहीन समझकर वहीं फेंक दिया। उसी रात जगन्नाथ जी उस पंडे के सपने में आए और उसे खूब फटकार लगाई। जगन्नाथ जी ने बताया कि उन्होंने वह पत्र संभाल के रख लिया है और वह अगले दिन उसे जगन्नाथ जी के हृदय से लगा हुआ मिलेगा। अगले दिन जगन्नाथ जी के हृदय के समीप रखे उस पत्र को देखकर सब हैरान हो गए। पत्र पर लिखा था, हे प्रभु, आप तो रत्नों के सागर क्षीरसागर में निवास करने वाले हैं और लक्ष्मी जी आपकी पत्नी है। मैं आपको क्या ही उपहार दूं? जब आप वृंदावन से मथुरा चले गए थे तब आपका मन वृंदावन में ही रह गया था, इसलिए मैं अपना मन आपको उपहार में दे रही हूं। कृपया इसे अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। एक समय की बात है, रघुदास जी जगन्नाथ जी के लिए माला बनाने के लिए सुंदर सुंदर फूल चुनकर लाए। उसके बाद उन्होंने केले की छाल के धागे में वो फूल पिरोकर जगन्नाथ जी के लिए एक सुंदर सी माला तैयार की। पर जब वे उस माला को मंदिर लेकर गए तो सेवकों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा में केले की छाल से बनी चीजों का उपयोग निषेध था। रघुदास जी दुखी मन से वापस घर लौट गए। उसके बाद जब सेवक जगन्नाथ जी का श्रृंगार करने लगे तो कोई भी श्रृंगार उनकी मूर्ति पर टिका ही नहीं, मानो जगन्नाथ जी उसे अस्वीकार कर रहे हों। यह देख सभी सेवक और पुजारी जी चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि अवश्य ही जगन्नाथ जी की सेवा में कुछ त्रुटि हुई है, जिससे वो कोई श्रृंगार स्वीकार नहीं कर रहे। उस रात पुजारी जी के सपने में जगन्नाथ जी आए और उन्हें रघुदास जी की श्रद्धापूर्ण बनाई गई माला को अर्पित करने के लिए कहा। फिर अगले दिन सेवकों ने जाकर रघुदास जी से माफी मांगी और उनकी बनाई हुई माला जगन्नाथ जी को अर्पित की गई। इसके बाद जगन्नाथ जी को हर दिन रघुदास जी की बनाई हुई माला अर्पित की जाने लगी। जय जगन्नाथ। आमतौर पर एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल का सेवन वर्जित होता है, लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर में यह परंपरा उलट है, जहां इस दिन भगवान जगन्नाथ को चावल का भोग अर्पित किया जाता है और भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके पीछे एक रोचक कथा जुड़ी है। एक बार भगवान ब्रह्मा की जगन्नाथ जी का महाप्रसाद पाने की इच्छा हुई। इसी इच्छा से वह पुरी गए, लेकिन जब वे पहुंचे तब तक सारा प्रसाद खत्म हो चुका था। बस एक पत्तल में रखे कुछ चावल के दाने एक कुत्ता खा रहा था। ब्रह्मा जी की श्रद्धा इतनी गहरी थी कि वे बिना किसी संकोच के उस कुत्ते के साथ बैठकर वह चावल के दाने खाने लगे। तभी वहां एकादशी मैया प्रकट हुई और ब्रह्मा जी से पूछा कि वे एकादशी के दिन चावल कैसे खा सकते हैं। तभी वहां जगन्नाथ जी प्रकट हुए। उन्होंने आदेश दिया कि मेरे महाप्रसाद पर एकादशी या अन्य व्रत का नियम लागू नहीं होगा। इस तरह जगन्नाथपुरी मंदिर में उल्टी एकादशी की प्रथा शुरू हुई। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है, लेकिन जो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद बन गया हो वह तो केवल पुण्यकारी ही हो सकता है। जय जगन्नाथ।